अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसको जो है वो प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि जब भी कोई मैं आगे के लेक्चर्स डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब हम अपना आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जो है वो मैं चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजी में ही बता चुकी थी कि सबसे अलग जो है वो ग्रुप होता है। कुछ जैसे जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होता है, मतलब दोनों डिफरेंट है। ये एक ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इसके अंदर मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है। तो इसको जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और ये किससे निकले हुए हैं? ये प्रोकैरियोट से निकले हुए हैं। और पहली मर्तबा जो है वो ये प्रोकैरियोट से निकले थे। प्रोकैरियोट से ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। यही लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक एंड थस इवन द सिंपलेस्ट वंस are much more complex than the prokaryotes. The first eukaryotes to evolve from prokaryotic ancestors are probably unicellular and would therefore be called protists. ये पता होना चाहिए कि ये इवॉल्व किससे हुए हैं। ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं और खुद वो यूकैरियोट होते हैं। ये जो है वो एमकेट में पूछा गया था, इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा जो है वो किससे इवॉल्व हुआ हुआ है। तो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ हुआ है और खुद वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहा जाता है। अच्छा, इनको जो है ये जो है वो अब प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अब जो है वो एंसेस्टर्स बन चुके हैं मॉडर्न प्लांट्स के, एनिमल्स के और फंजाई के। ये इस पेज पे जो है वो बताया गया है। फिर हमारे पास पेज 117 पे जो है वो ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का प्रोटिस्टा, या फिर हम इसका एक और है प्रोटोक्टिस्ट। क्योंकि इसके पास जो है वो एक अननेचुरल ग्रुप होता है जिसके पास यूकैरियोट्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल और सिमिलर होते हैं एंसेस्टर्स के, जो कि मॉडर्न प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के। प्रोटिस्टा के पास जो है वो दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एल्गी और एक होता है प्रोटोजन। एल्गी जो है वो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट को कहा जाता है और प्रोटोजन जो है वो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट को जो है वो कहा जाता है। अच्छा, जिनके पास जो है वो सेपरेट टैक्सोनॉमिक स्टेटस होते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो एक फाइलम के अंदर रखा गया है। फिर लिखा हुआ है इन एडिशन इट इंक्लूड्स वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वर प्रीवियसली प्लेस्ड इन द फंजाई। और उसके अंदर कौन है? उसके अंदर ओमाई कोटा है और ओमाई सीड्स है। ये जब आप फंजाई का टॉपिक पढ़ेंगे ना इसी चैप्टर के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्लाइम मोल्ड जो है वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि मोटाइल होते हैं, लेकिन वो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया है। एक दफ़ा ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज द प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस। वो ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का वो प्रोटिस्टा है और प्रोटोक्टिस्ट है, बिकॉज इट इज़ प्रोबेबली एन अननेचुरल ग्रुप। इट कंटेन्स यूकैरियोट्स दैट आर जनरली रिगार्डेड एज आइडेंटिकल। ये क्या कंटेन करते हैं? यूकैरियोट्स कंटेन करते हैं जो कि आइडेंटिकल और सिमिलर होते हैं एंसेस्टर्स जो मॉडर्न प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के। द प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड्स टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स को इंक्लूड करता है, एक होता है एल्गी और एक होता है प्रोटोजन, जिनके पास विच फॉर्मली हैड सेपरेट टैक्सोनॉमिक स्टेटस, जिनके पास जो है वो सेपरेट टैक्सोनॉमिक स्टेटस होता है, विच आर नॉट रिगार्डेड एज कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स टू वाइडली डिफरेंट टू बी प्लेस्ड इन वन फाइलम, जिसकी वजह से इनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से इनको एक फाइलम के अंदर रख दिया गया है। इन एडिशन इट इंक्लूड्स वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वर प्रीवियसली प्लेस्ड इन द फंजाई। इसके अंदर जो है वो एक ऐसा भी ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि पहले फंजाई के अंदर रखा गया था। वो है ओमाइकोटा या ओमाइसीड, जिसको जो है वो फंजाई का एंसेस्टर कहा जाता है। स्लाइम मोल्ड्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर मोटाइल बट विच प्रोड्यूस स्पोर्स इन स्पोरेंजिया आर आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोटोक्टिस्टा। कि भाई जो स्लाइम मोल्ड होता है वो एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि मोटाइल होता है लेकिन स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसको प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया है। फिर हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा। उनको जो है वो पॉलीफेटिक कहा जाता है इस किंगडम को। वो इसलिए पॉलीफेटिक का मतलब ये होता है कि वो सिमिलर ग्रुप में होते हैं लेकिन वो डिफरेंट एंसेस्टर्स से आए हुए होते हैं, इसलिए इसको पॉलीफेटिक कहा जाता है। ये मतलब होता है पॉलीफेटिक का। अब हमारे पास है कि प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस को जो है एल्गी कहा जाता है, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस को जो है वो प्रिमिटिव फंजाई कहा जाता है और एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस को जो है वो प्रोटोजा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट। इसके अंदर जो है वो जिसको एल्गी कहा जाता है, एल्गी के तरह के हमें दो मिलेंगे, एक होगा कुलेरा और एक होगा अल्वा। इन दोनों का हम डिटेल में पढ़ेंगे।
आज हम जो है वो फिलहाल प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट को जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, एल्गी, अगर सिंगल एल्गा होगा तो हम उसको एल्गिन कहते हैं और इसको जो है वो सी वीड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। सी वीड जो लिखा हुआ है ये एज इट इज पूछा जाता है कि एल्गिन को क्या कहा जाता है, तो एल्गिन इज ऑल्सो नोन एज सी वीड या एल्गे। अगर सिंगुलर में पूछा गया हो तो उसको जो है वो सीवीड कहा जाता है। अच्छा, इस दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, मतलब कि अगर मैं परसेंटेज के मामले में कहूँ कि अगर 100% फोटोसिंथेसिस है तो उसमें से जो 50% फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, वो एल्गी करवा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। यही लिखा हुआ है, एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। 50 या 50% से ज़्यादा जो है वो एल्गी ही कवर कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस को। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बीइंग कैरीड इन द वर्ल्ड। फिर पहले जो है वो एल्गी को प्लांट्स के अंदर रखा गया था दो चीज़ों की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी और दूसरा उनके पास क्लोरोफिल बी था। इन दो चीज़ों की बिना पर इनको जो है वो प्लांट्स के अंदर रखा गया था, लेकिन ये बहुत तरह से जो है वो मुख्तलिफ हो गए थे, उसकी वजह से इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था। यही लिखा हुआ है कि क्या चीज़ की सिमिलैरिटी थी जिसकी वजह से इनको प्लांट में रखा गया था। प्रीवियसली एल्गी वर रिगार्डेड एज प्लांट्स due to the presence of cell wall and chlorophyll B as an ancillary फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये दोनों चीज़ों की प्रेजेंस थी जिसकी वजह से इसको प्लांट में रखा गया था। बट एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट्स बीइंग एक्वेटिक, लेकिन जो इसके डिफरेंसेस थे वो अब बताए जा रहे हैं कि एल्गी जो है वो प्लांट से इस तरह मुख्तलिफ है कि एल्गी जो है वो एक्वेटिक होता है जबकि प्लांट ज़्यादातर जो है वो टेरेस्टेरियल होते हैं। मतलब कि एल्गी पानी में रहता है और प्लांट ज़्यादातर जो है वो ज़मीन पर होते हैं। लिविंग ऑन लैंड पजेस वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम लिविंग इन वाटर, कि ज़मीन पे रहना पानी के रहने से जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है और इसकी प्रॉब्लम्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। फिर हमारे पास ये बात आप याद रखें कि एल्गी का जो जाइगोट होता है वो पेरेंट बॉडी से प्रोटेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो पानी के अंदर होता है। जब वो पानी में निकल जाता है तो वो पेरेंट बॉडी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी। इसको आप जो है वो मार्क कर लीजिए। ये पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर होगा या एल्गी के अंदर होगा, तो ऑब्वियसली एल्गी के अंदर होगा। फिर जो प्रोटिस्टा है वो यूजुअली सिंगल सेल्ड होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है। अब लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनको जो ग्रुप किया जाता है वो उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस के ऊपर किया जाता है। हीटरोट्रॉफिक, प्रोटोजोन्स, फोटोसिंथेटिक, एल्गी, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड, ये सब जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो फंजाई से रिजेंबल करते हैं। एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर से लेकर एक ह्यूज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है यानी कि ऑरेंज, xanthophyls, येलो एंड फाइकोराइथ्रा यानी कि रेड कलर्स, जो ये सारे जो है वो मौजूद होते हैं। एल्गी को जो है वो लार्जली जो है वो बेस्ड हुआ होता है पिगमेंट की कंपोजिशन पर। फिर हमारे पास पेज 118 पे जो टॉपिक है वो है कुलेरा। मतलब कि एल्गी के दो पार्ट से, एक है कुलेरा और एक है अलवा। तो उसमें से हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं कुलेरा। ये फ्रेश वाटर होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और अलवा के अंदर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन पहले मैं कुलेरा की बात कर लूँगी, फिर जब मैं दोनों की बात कर लूँगी फिर मैं एक साथ जो है वो इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बारे में बताऊँगी कि कोलेरा जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड्स के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। इजीली कल्चर्ड हो जाता है, एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म काम करता है। इसको जो है वो जब फोटोसिंथेसिस की रिसर्च होती है उसके अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये जो है वो नॉन मोटाइल होता है और उसके जो स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं उनको स्टडी किया जाता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप जो है वो इसकी डायग्राम के अंदर देखें तो आपको पायरेनॉइड लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो स्टार्च जिसके अंदर स्टोर होता है वो उसको हम कहते हैं पायरेनॉइड। न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और जो है वो फिर आप ये यही बातें जो है वो इस नीचे वाले पैराग्राफ में लिखे हैं कि बॉडी जो है वो वन सेल्ड होती है, यूनिसेलुलर होता है, यानी स्फेरिकल इन आउटलाइन और सॉलिटेट, कंटेन्स अ सिंगल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। ये दोनों बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एज इट इज पूछी जाएगी कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस जो है वो अल्वा के अंदर होती है, कुलेरा के अंदर होती है। तो वो कुलेरा के अंदर मौजूद होता है। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है और पायरेनॉइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पायरेनॉइड क्या होता है? स्टार्च की जिसके अंदर स्टोरेज होती है उसको जो है वो हम पायरेनॉइड कहते हैं। अच्छा, अब जो इसका मेथड होता है रिप्रोडक्शन का वो किसके ज़रिए होता है? ए प्लेनोस्पोर्स के ज़रिए होता है।
जो कि प्रोटोप्लास्ट को जो है वो डिवाइड करता है 8 से 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट के अंदर। हर डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वो सिक्रीट करती है एक वॉल नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए। जब वो पेरेंट वॉल से रिलीज हो जाता है तो हर ए प्लेनोस्पोर जो है वो एक वेजिटेटिव सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर जिस चीज़ की एब्सेंस होती है वो है जूस्पोर्स एंड गैमेट्स आर अननोन। इसके अंदर जूस्पोर्स और गैमेट्स नहीं पाए जाते। इस लाइन को भी मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे जो है वो एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई है जिसका नाम है कुलेरिन, और ये जो है वो बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने में जो है वो इस्तेमाल होती है, जो कि प्लांट के अंदर हो जाती हैं। एक दफ़ा हम इसको जो है वो रीड कर लेते हैं। इट इज़ फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर होती है, फाउंड फ्लोटिंग इन स्टेगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स, pools and ditches, easily cultured and has been used an experimental organism in research on photosynthesis as well as being investigated as an alternate source of food। कि वही के फ्रेश वाटर में होता है, कहाँ कहाँ मतलब कैसे पाया जाता है, फ्लोटिंग कर रहा होता है पॉन्ड्स डिचेस वगैरह पर, इजीली कल्चर्ड होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म ऐसा काम करता है, रिसर्च जब फोटोसिंथेसिस की रिसर्च करवाई जा रही होती है। फिर ये जो एक फिगर के साथ लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर डिटेल्स है स्टडीड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये पूछा गया था क्योंकि कोलेरा की जो स्ट्रक्चर हम डिटेल को स्टडी करते हैं वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वैसे तो अंदाज़ा लगाने में भी ठीक ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक दफ़ा देख ही लें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होती है। द बॉडी इज वन सेल, के ये यूनिसेलुलर होता है, स्फेरिकल इन आउटलाइन एंड सॉलिटरी, इट कंटेन्स अ सिंगल न्यूक्लियस कप शेप क्लोरोप्लास्ट विद और विदाउट अ पायरेनॉइड। यूनिसेलुलर होता है, सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, पायरेनॉइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पायरेनॉइड फिर मैं बता दूं कि इसके अंदर स्टार्च जो है, स्टार्च की जो है वो स्टोरेज होती है। अच्छा, द सोल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय ए प्लेनोस्पोर्स के जरिए इसकी रिप्रोडक्शन होती है, विच इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जो कि प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन करवाता है 8 से 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट के अंदर। फिर ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक सेक्रेट करता है एक वॉल को टू प्रोड्यूस अ नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर, जो कि प्रोड्यूस करवा रहा होता है नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर, और रिलीज फ्रॉम द पेरेंट सेल ईच ए प्लेनोस्पोर फ्रॉम द न्यू वेजिटेटिव सेल। जब वो पेरेंट सेल वॉल से रिलीज हो जाता है तो ए प्लेनोस्पोर जो है वो एक न्यू वेजिटेटिव सेल बना लेता है। जूस्पोर्स एंड गैमेट्स आर अननोन, और इसके अंदर जूपोर्स और गैमेट्स नहीं पाए जाते। इट इज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज रिसेंटली एन एंटीबायोटिक कॉल्ड कोलेरिन यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट। कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे एक एंटीबायोटिक रिलीज की गई है जिसको हम कोलेरिन कहते हैं, जो कि प्लांट की बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने में काम आती है। फिर हमारा जो टॉपिक है वो है अलवा। अब हम अलवा को कवर करते हैं। ये जो है वो मैरीन होता है और इसको जो है वो सी लेटस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एल्गे को जो एल्गन था उसको सी वीट कहा जाता था, अलवा को जो है वो सी लेटस कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, इसको मार्क कर लीजिए, सी लेटस कहा जाता है। अच्छा, ये कहाँ पे ग्रो करता है? ये सी कोस्ट के अलॉन्ग ग्रो करता है, हाई और लो टाइड्स के दरमियान में। और ये जो है ये कराची में जो है वो कराची कोस्ट में कहाँ पाया जाता है? मनोड़ा और किमाड़ी में पाया जाता है। इसकी बॉडी को जो है वो थैलस कहते हैं, जो कि विरिंकल ब्लेड से जो है वो कंपोज हुई हुई होती है, और वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं? वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और ये जो है वो अटैच हुआ होता है रॉक और अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सी बाय मींस ऑफ होल्ड फास्ट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स। अच्छा, जो इसकी बॉडी है ना अलवा की, उसको हम थैलस कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। फंजाई की जो बॉडी होती है वो हाइफी से बनी हुई होती है, जो थ्रेड लाइक होते हैं उसको हम हाइफी कहते हैं। फंजाई की बॉडी हाइफी से बनी हुई होती है, उसकी बॉडी को माइसेलियम कहा जाता है। अलवा की बॉडी को जो है वो थैलस कहा जाता है। इस बात को माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एज इट इज़ पूछी जा रही होती है कि फंजाई की बॉडी को क्या कहा जा रहा है और यहाँ अलवा की बॉडी को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना होता है। तो अलवा की बॉडी को यहाँ लिखा हुआ है थैलस कहा जाता है, और फंजाई की बॉडी को माइसेलियम कहा जाता है, लेकिन वो बना हुआ होता है हाइफी से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। ये आगे हम जब फंजाई का पढ़ेंगे तब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा और बताऊंगी। थैलस जो है वो बहुत थिन होते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2 सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो है वो थिकनेस होती है। जो अलवा की बॉडी होती है थैलस, वो 2 तरह की होती है। अगर जो है वो क्रोमोसोम्स मतलब कि 26 क्रोमोसोम्स होंगे तो हम उसको स्पोरोफाइट कहेंगे। मैं आपको 3 बातें बताती हूँ, इस तरह याद रखें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 26 क्रोमोसोम्स, तो हम उसको स्पोरोफाइट कहेंगे। 26 क्रोमोसोम्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरोफाइट। एक जगह ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक इस टाइप की बॉडी होती है। और अगर 13 क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस होगी तो हम उसको गैमेटोफाइट कहेंगे, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी।
तीन बातें ये और तीन बातें वो, कि अगर 26 क्रोमोसोम्स होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और उसको स्पोरोफाइट कहा जाएगा। एक तरह की बॉडी ये है। 13 क्रोमोसोम्स होंगे तो हम उसको गैमेटोफाइट कहेंगे और उसके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट देखने में जो है वो एक जैसे लगते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, जिसकी वजह से इसको आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। अलवा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, लेकिन कुलेरा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है ओनली एसेक्सुअली। अब हमारा पेज नंबर 119 पर टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलवा के अंदर जो दो हो रही थी उसमें से पहले एक कवर करते हैं। अच्छा, पहले जो है वो मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। डायग्राम से पहले जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाऊंगी, फिर ए सेक्सुअल समझाऊंगी, ठीक है। आप पहले डायग्राम पे देखें फिगर नंबर 7.3 के गैमेटोफाइट लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 13 क्रोमोसोम्स होंगे। इसके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इसके अंदर जो है वो हैप्लॉइड है। अगर जो चीज़ डिप्लॉइड होती है उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बट यहाँ नंबर ही हैप्लॉइड दिख रहा है तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। गैमेटोफाइट से गैमेटेंजिया बना, उससे गैमेट्स निकले, फिर सिनगैमी हुई। सिनगैमी इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिनगैमी। तो फिर फर्टिलाइजेशन होती है, माइटोसिस होता है, उससे जाइगोट बनता है और फिर मिच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है। मतलब कि गैमेटोफाइट के अंदर जो है वो एक स्टेज, माइटोसिस के बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर। फिर स्पोरोफाइट से मियोसिस होगी। क्यों? क्योंकि 26 क्रोमोसोम्स हैं तो डिप्लॉयड है, तो इससे जो है वो मियोसिस होगी। मियोसिस से स्पोरेंजिया से जू स्पोर्स निकलेंगे और फिर वो माइटोसिस होके जो है वो गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट के अंदर एक वाहिद है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो कि जो है वो ए स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट होगा। जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। अब हम एक दफ़ा जो है वो रीड करके पढ़ते हैं ताकि आपको डायग्राम भी समझ में आए और ये लिखा हुआ भी समझ में आए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 26 क्रोमोसोम्स वाली जो है वो बॉडी के अंदर होती है, वो कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विद 26 क्रोमोसोम्स और 2n। इसके अंदर 4 फ्लैजिलेटेड जूस्पोस पाए जाते हैं। ये जूस्पोस जो है वो किसकी बिना पर फॉर्म होते हैं? मियोसिस की बिना पर फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड में और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है हमेशा। अच्छा, सारी बॉडी में जो है वो स्पोर्स बन रहे होते हैं सिवाय बेसल सेल्स के अंदर जूस्पोस नहीं बनते। एक दफा साथ साथ पढ़ते हैं कि टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल अल्वा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विद 26 क्रोमोसोम्स और 2n बाय quadriflagellated zoospores. These spores are formed by meiosis in all the cells of the body. हर सेल बॉडी के सेल के अंदर होते हैं एक्सेप्ट द बेसल सेल्स। ये बात याद रखनी है। अच्छा, 8 से 16 हैप्लॉइड जूस्पोर्स जो है वो एक सिंगल पेरेंट सेल के अंदर बनता है। यही लिखा हुआ है 8 to 16 हैप्लॉइड जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल पेरेंट सेल। द जूस्पोर्स प्रोडक्शन कंटिन्यूज अंटिल ऑल द सेल्स आर यूज्ड। अच्छा, जूस्पोर्स की प्रोडक्शन उस वक्त तक होती रहती है जब तक सारा सेल्स जो है वो यूज ना हो जाए और थैलस ब्लेड के अंदर कुछ ना बचे। एंड नथिंग रिमेन्स ऑफ द थैलस ब्लेड, लेकिन एक फिल्मी मास हो जो कि एम्प्टी सेल वॉल का हो, बट अ फिल्मी मास ऑफ एम्प्टी सेल वॉल्स। लिबरेशन ऑफ जूस्पोर्स यूजुअली टेक प्लेस एट द टाइम व्हेन द प्लांट इज रीफ्लोडेड बाय एन इनकमिंग टाइड। अच्छा, जो जूस्पोर्स की लिबरेशन होती है वो उस वक्त होती है जब टाइड से आते हुए जो है वो प्लांट रीफ्लोडेड हो जाते हैं, तो वो जूस्पोर्स की लिबरेशन करवाता है। द लिबरेटेड हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड जूस्पोर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग अपना फ्लैजिला लॉस कर देते हैं और एक अलवा थैली के अंदर जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसमें टोटल ये बात लिखी हुई है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा मियोसिस होती है, ये तो पता है। अच्छा, डिप्लॉयड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 26 क्रोमोसोम्स की जो है वो प्रेजेंस है। क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं, 4 फ्लैजिला के साथ जो है वो जूस्पोर्स की प्रेजेंस होती है, जो कि 8 से 16 हैप्लॉइड जूस्पोर्स के अंदर जो है वो एक पेरेंट सेल के अंदर पाए जाते हैं। 8 से 16 हैप्लॉइड जूस्पोर्स स्पोर्स जो है वो हर सेल के अंदर पाया जाता है सिवाय एक्सेप्ट बेसल सेल्स के अंदर। ये बात जो है वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा टॉपिक है पेज नंबर 120 के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वो आइसोगैमेट्स होती है, जो गैमेट्स होते हैं वो बायफ्लैजिलेटेड होते हैं और ए सेक्सुअल में जो थे वो थे क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड। मतलब कि जूस्पोर्स जो है वो 4 फ्लैजिला कंटेन कर रहे थे और यहाँ पे 2 फ्लैजिला होता है और वो सेक्सुअल प्लांट्स में होते हैं। इसके अंदर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स होते हैं जो कि 13 क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं। अच्छा, ये जो गैमेट्स होते हैं ये जूस्पोर्स से छोटे होते हैं। इस बात को जो है वो ध्यान में रखिएगा कि गैमेट्स जो हैं वो जूस्पोर्स से स्मॉल होंगे और जो फ्यूजन होगा ना वो दो हैप्लॉइड गैमेट्स के दरमियान होता है जो कि डिफरेंट प्लांट से प्रोड्यूस हुए होते हैं। फ्यूजन ऑलवेज टेक प्लेस दो हैप्लॉइड गैमेट्स बट
प्रोड्यूस बाय डिफरेंट प्लांट्स, ये बात याद रखिएगा। फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड, अच्छा जब फ्यूजन हो जाती है तो डिप्लॉयड जो है वो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड डिप्लॉयड जाइगोट को प्रोड्यूस कर देते हैं, वही कि फिर वो स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा हुआ है, एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, द गैमेट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, इसके अंदर जूस्पोर्स नहीं होते, इसके अंदर बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं कि गैमेट के पास जो है वो दो फ्लैजिला होता है। एम प्रोड्यूस इन सेक्सुअल प्लांट्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट विद 13 क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। दीज गैमेट्स आर स्मॉलर देन द जूस्पोर्स, ये गैमेट्स जो है वो जूस्पोर्स से छोटे होते हैं। द फ्यूजन टेक प्लेस ओनली बिटवीन द टू हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट प्लांट्स, के जो फ्यूजन हो रहा होता है वो दो हैप्लॉइड गैमेट्स के दरमियान में हो रहा होता है, ये डिफरेंट प्लांट से आ रहे होते हैं। द फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन, अच्छा जब फ्यूजन हो जाता है तो वो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करवाता है आफ्टर द पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लॉसेस, अच्छा वही जो पीछे लिखा हुआ था कि वो स्विमिंग करता है फिर उसका फ्लैजिला लॉस हो जाता है और फिर वो जो है वो एक अलवा थैली में डेवलप ग्रो कर जाता है, तो यही लिखा हुआ है। एंड आफ्टर रिपीटेड डिविजन्स इट डेवलप इनटू एन अदर अलवा प्लांट, ये जिसको स्पोरोफाइट भी कहते हैं, जो कि सिमिलर होता है सेक्सुअल प्लांट। और सेक्सुअल प्लांट का एक और नाम है या जिसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैमेटोफाइट। इन मॉर्फोलॉजिकली कि गैमेटोफाइट और अल्वा प्लांट यानी कि स्पोरोफाइट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। फिर हमारे पास है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा। अलवा के अंदर जो है वो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा होता है, यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। यही बात लिख हुई है, द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ऑल्टरनेट्स विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी बट डिफर इन क्रोमोसोम नंबर, के स्पोरोफाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे? स्पोरोफाइट के अंदर जो है वो 26 क्रोमोसोम्स थे और गैमेटोफाइट के अंदर जो है वो कितने होते हैं? 13 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम्स नंबर में डिफरेंट होते हैं मगर देखने में फिजिकली या मॉर्फोलॉजिकली जो है वो सेम होते हैं। अच्छा यूग्लिना जो है वो एक टिपिकल प्रोटोक्टिस्ट होता है जिसके पास जो है वो एनिमल लाइक और प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम एनिमल लाइक देखें तो इसके पास फ्लैजिलम होगा और पेलिकल होगा, ये आप एक जगह लिख लें की पॉइंट, कि अगर यूग्लिना एज अ एनिमल लाइक पूछा जाएगा तो इसके अंदर फ्लैजिलम और पेलिकल की प्रेजेंस होगी, और अगर प्लांट लाइक पूछा जाएगा तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड की प्रेजेंस होगी। यही लिखा हुआ है, अ वेरी लॉन्ग फ्लैजिलम प्रोपेल्स द बॉडी विच इज एनवेलप्ड बाय अ फ्लेक्सिबल पेलिकल मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, यानी कि फ्लैजिलम और पेलिकल की प्रेजेंस को जो है वो एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक में आते हैं। और फोटोरिसेप्टर्स अलाउ यूग्लिना टू फाइंड लाइट आफ्टर विच फोटोसिंथेसिस कैन अकर इन इट्स नुमरस क्लोरोप्लास्ट इन एडिशन टू द पायरिनॉइड विच स्टोर द स्टार्च, मैंने पहले ही बता दिया था कि पायरिनॉइड वो होते हैं जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं। देयर आर स्टार्च ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो है वो पायरिनॉइड को याद रखिएगा और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस को याद रखिएगा। फिर हम एक दफ़ा जो है वो छोटा सा इतने ही टॉपिक का जो है वो रिव्यू दे देते हैं कि भाई ये कहा जा रहा है कि प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस को एल्गी कहा जाता है, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस को प्रिमिटिव फंजाई कहा जाता है, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस को जो है वो प्रोटोजा कहा जाता है। प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर ये इवॉल्व होता है प्रोकैरियोट से और ये खुद जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। अगर हम एल्गिन की बात करें तो उसको सीवीड कहा जाता है। इस दुनिया में जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो 50% या 50% से ज़्यादा जो है वो एल्गी करवा रहा होता है। एल्गी जो है वो प्लांट में रखा गया था दो चीज़ों की वजह से, क्योंकि उसके पास सेल वॉल थी और क्लोरोफिल बी था। लेकिन प्लांट से बहुत ज़्यादा इस तरह मुख्तलिफ होता है कि एल्गी जो है वो पानी में रहता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो टेरेस्टेरियल होते हैं और उनके जो है वो प्रॉब्लम्स पानी में रहने वाले और ज़मीन पर रहने वाले के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। एल्गी का जो जाइगोट होता है वो पेरेंट बॉडी से प्रोटेक्ट नहीं रहता है। फिर हमारे पास ये है कि एल्गी एल्गी का बताया जा रहा है कि भाई एल्गी जो है वो उसके दो पार्ट्स हैं, एक है कुलेरा और एक है अल्वा। कुलेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, अल्वा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। कुलेरा जो है वो फ्रेश वाटर एल्गी होता है और मैरीन जो है वो सॉरी अल्वा जो है वो मैरीन एल्गी एल्गी होता है। फिर हमारे पास ये कहा जा रहा है कि कुलेरा के पास जो है वो सिंगल न्यूक्लियस होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, पायरिनॉइड हो भी सकता है मौजूद और नहीं भी हो सकता। पायरिनॉइड वो होता है जो जिसके अंदर जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस होती है। रिप्रोडक्शन इसकी एप्लानोस्पोर्स की मदद से होती है जो कि डिवीजन करवाता है प्रोटोप्लास्ट को 8 से 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट के अंदर। ये बात बताई गई थी। अच्छा कुलेरा जो है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे एक एंटीबायोटिक बनाई गई है जिसका नाम है कुलेरिन, जो कि प्लांट की बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करवाता है। अलवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी बॉडी को जो है वो थैलस कहते हैं, कराची कोस्ट में मनोड़ा और किमाड़ी में पाया जाता है। कहाँ पर ग्रो करता है? बिटवीन हाई और लो टाइड्स के अंदर ग्रो
करता है। इसकी बॉडी को जो थैलस कहा जाता है, ये कंपोज हुई हुई होती है व्रिंकल्ड इलोंगेटेड व्रिंकल ब्लेड से, जिसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर बताई गई है। और इसकी बॉडी जो है वो दो तरह की होती है। अगर इसके पास 26 क्रोमोसोम्स होंगे जिसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे, अगर 13 क्रोमोसोम्स होंगे तो हम इसको गैमेटोफाइट कहेंगे। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से इनको आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। अलवा जो है वो मैंने जैसे ही पहले भी बताया था कि ए सेक्जुअली और सेक्जुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है। तो ए सेक्जुअली देखा जाए तो इसके पास 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिप्लॉयड होता है, क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स इनके पास मौजूद होते हैं। ये बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, इसके जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? एसेक्सुअल प्रोडक्शन में मियोसिस होती है और सेक्सुअल प्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, ये सबको पता होगा। 8 से अच्छा, हर जगह जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं सिवाय बेसल सेल्स के अंदर। 8 से 16 हैप्लॉइड जू स्पोर्स जो है वो एक सिंगल पेरेंट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो बायोफ्लैजिलेटेड गैमेट्स पाए जाते हैं, और उसके अंदर एसेक्सुअल में जो है वो क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 13 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स बना रहे होते हैं। फ्यूजन जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स के दरमियान होती है, दो हैप्लॉइड गैमेट्स के दरमियान, जो कि डिफरेंट प्लांट से जो है वो मिलते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है अल्वा के अंदर, लेकिन वो आइसोमॉर्फिक होती है। इसका मतलब ये है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो इनके डिफरेंट होते हैं। स्पोरोफाइट में जैसे कि 13 क्रोमोसोम्स हैं और गैमेटोफाइट में जैसे कि 26 क्रोमोसोम्स हैं। यही जो है वो हमारे पास लिखा हुआ था कि स्पोरोफाइट में 26 क्रोमोसोम्स है और गैमेटोफाइट में जो है वो 13 क्रोमोसोम्स है। यूग्लिना जो है वो एक टिपिकल प्रोटोक्टिस्ट होता है जिसके पास एनिमल लाइक और प्लांट लाइक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। अगर एनिमल लाइक देखा जाए तो इसके अंदर फ्लैजिलम और पेलिकल मौजूद होगा, और प्लांट लाइक देखा जाए तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड मौजूद होगा। ये जो है वो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं। अगले लेक्चर में जो है वो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट को हम कवर करेंगे। मेरे लेक्चर्स को ज़रूर आप जो है वो फॉलो करते जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर क्लिक करना भी मत भूलिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला।